अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, सफर पे हूं और जल्दी से मैंने कहा कि आज जो लेटेस्ट खबरें हैं वो आप तक पहुंचा दूं। इस वक्त जो बल्दियाती इंतखाबात का बड़ा ढंढोरा पेटा जा रहा था और मुस्लिम लीग नून बड़ा जनाब इसके ऊपर शोर शराबा कर रही थी कि मैदान लगेगा तो हम बता देंगे, उससे इस वक्त जनाब मुस्लिम लीग नून खास तौर पर भाग चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन जो है वो कैंसिल कर दिए हैं। इसकी वजूहात क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, एक बहुत बड़ा झूठ जो है वो लंदन से पकड़ा गया है कि वो कहते हैं ना कि झूठ के पांव होते तो ये मुस्लिम लीग नून के पता नहीं कितने पांव होते, आप गिन भी ना सकते। ये इतने झूठ बोलते हैं और दिन में कई कई झूठ बोलते हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन का बड़ा ढंढोरा पीटा गया कि जनाब लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इंपीरियल कॉलेज जो है वो बनने जा रहा है, उनकी यहाँ पे ब्रांच होगी, यहाँ से ये होगा वो होगा। देखें कितनी हम तरक्की कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ ने क्या कमाल कर दिया है। वो जनाब पता ये लगा है कि जब उनसे पूछा गया यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि केड़ा लाहौर तो केड़ा कॉलेज, उन्होंने साफ चिट्टा इनकार कर दिया। और ये यहाँ पर जो है लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर और रोज एक नई कहानी सुना देते हैं, रोज एक नया इनके पास जो है वो चूरन होता है बेचने के लिए। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी को लेकर अब जनाब कहा जा रहा है, पहले तो ये कहा था कि पूछ के बताएंगे, अब कह रहे हैं कि जनाब हम गौर फिक्र कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात जो है वो इमरान खान से करा दी जाए। आप अंदाजा ये करें कि वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं और वो ऐसे इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, अगर मैं कहूँ कि जो होता है ना कि बाँ उठा के, आप खुद समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो बाँ उठा के जो है वो बने हैं इस वक्त चीफ मिनिस्टर। बड़े लोगों ने कोशिश की, बड़ों ने बड़के मारी, बड़ा कुछ कहा नहीं बनने देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो नौजवान जो है वो ग्रास रूट से आया था। इमरान खान का वो समझ लें कि एक अक्स के तौर पे ही आप कह सकते हैं कि इमरान खान ने उसके ऊपर जो एतबार किया और एतमाद किया और उनको अपना ओपनिंग प्लेयर कहा, तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना। और फिर मुराद सईद की टीम का हिस्सा भी वो हैं। तो बहरहाल ये मैं बता दूं कि सुहेल अफरीदी टलने वाला नहीं है। मुलाकात तो इनको करवानी पड़ेगी। वो मुलाकात ये करवा दें सही तरीके से तो अच्छी बात है, वरना वही होगा जो उनके इलेक्शन के दफा हुआ, फिर 100 प्याज भी खाने पड़े और 100 छितर भी खाने पड़े। तो ये तो होगा। दूसरा, आपने देखा कि वो 1976 की जो इन्होंने 72 गाड़ियां दी थी, जिसके बारे में उन्होंने कल उनके एक जो सूबाई वजीर थे उन्होंने बताया कि जनाब ये तो जो पुलिस थी, जो आईजी पुलिस हैं, ये जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था कि भाई ये हम फ्रंट लाइन का सूबा है और यहाँ पर जो है वो इतने ऑपरेशन और इतने यहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात हैं। खुद जो है वो हमारे जो अदारे के लोग हैं वो बता चुके हैं कि पता नहीं कितने हजार ऑपरेशन अब तक वो कर चुके हैं। तो ये आप हमें दे रहे हैं, तो वो तब करके उन्होंने ये लेने से इनकार किया था। वो सुना आपके बलोचिस्तान को दे दी गई हैं। बहरहाल बलोचिस्तान वालों को आपको पता है कि वो किसके मरहूने मिन्नत हैं और उन बेचारों ने क्या आवाज उठानी है। तो ये जो गाड़ियों का मामला था वो भी कुछ ऐसा ही निकला। बहरहाल सुहेल अफरीदी जो है वो कुछ ना कुछ करने का इरादा भी रखते हैं और एक लॉन्ग मार्च या एक इस्लामाबाद की तरफ मार्च या एक धरना जो है उसकी भी बाज़गश्त है। और वो नवंबर के शुरू में या नवंबर के मिड में किसी वक्त भी जो है वो मुतवक्का हो सकता है। इसके ऊपर भी काफी बात हो रही है। अब जरा बात कर लेते हैं कि ये बल्दियाती इलेक्शन जो है जिसका हुक्म आ गया, जिसका ऐलान हो गया, जो कराने जा रहे थे, वो पंजाबी जी कहते हैं कि फिर केड़ी मौत पै गई, क्यों नहीं करा रहे। भाई वो मसला ये है कि एक तो किसान पूरे पंजाब के नाराज, उसके बाद सैलाब बहुत बड़ा फैक्टर, उसके बाद जनाब अभी जो रिसेंटली मरीद के का जुल्म हुआ जो उनके ऊपर क़यामत ढाई गई, और सबसे बड़ा पीटीआई, जहां जो पीटीआई का पूरे पंजाब में तूती बोलता है। तो किसी ने इनको रिपोर्ट ये दी, जो कि आपको पता है अदारे रिपोर्ट वाले हैं, उन्होंने बताया कि भाई आप सब इकट्ठे भी हो जाएं, आप ये नॉन पार्टी इलेक्शन भी करा लें, उसके बावजूद हार आपका मुकद्दर है। हम धांधली छोड़ धांधला, उससे भी अगला कोई चीज हो तो वो भी करके हम ये इलेक्शन बल्दियाती नहीं जीत सकते। तो जो आपको 17 सीटों का लेबल लगा हुआ है आप वहीं पे रहें। यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शनों में आपको 17 सीटें मिलने वाली नहीं है, कौमी और सूबाई तो बड़ी दूर की बात होगी। तो ये हालात जब हुए तो मरियम साहिबा जो आजकल बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर अब बात करती हैं, किसी जमाने में इमरान खान को टॉन्ट करते थे पीटीआई नून लीग वाले कि जनाब देखें जी ये बाल्टियां लेके फिर रहा है, ये लेके फिर रहा है, वो लेके फिर रहा है। तो अपने पे जब आई है तो जान तो हर बंदे को अजीज होती है, होनी भी चाहिए।
और हिफाजत करनी भी चाहिए। हम तो इस हक में हैं कि अल्लाह ना करे कि किसी के साथ कोई भी हादसा हो। अलबत्ता वो बुलेट प्रूफ वाली जो मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं, उनको दिन में तारे भी दिखाए गए हैं और उनके माथे पे पसीना भी आया है कि भाई ये बल्दियाती इलेक्शन जो है ना, ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, तो इससे स्टेप बैक ही बेहतर है। तो खिदमत में पेश जनाब हमारा इलेक्शन कमीशन बैंक, उन्होंने फौरन कहा जी गाली कोई नहीं, नौकरी की तो नखरा की, उन्होंने जनाब पोस्टपोन कर दी है। तो ये इनकी हालत है। और दूसरी तरफ आपको पता है कि जो मैच पड़ा हुआ है, जो एक्सटेंशन का फंडा है, उसके अंदर भी नई नई चीज़ें, नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। शहबाज गिल ने भी कुछ अपना तज्जिया दिया है, जिसके अंदर उन्होंने 2 साल वाला और 5 साल वाला और फिर वो के 7 साल आपको मिल जाएंगे, लेकिन पहले मरियम नवाज शरीफ को किसी ना किसी तरीके से आप कमिटमेंट करें और वजीर आजम बनाएं। ये शहबाज गिल साहब का दावा है, मेरा नहीं है। और उधर आपको पता है कि आसफ अली जरदारी जो हैं, उनका भी बड़ी तमन्ना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनता हुआ देखूं। ठीक है, तो अब ये जो है मैच जो है उधर भी है इधर भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े साहब जो हैं वो भी बड़ा बुरा मना रहे हैं कि साड़ी बिल्ली तो सानू ही मियाऊं। तो बहरहाल देखते हैं जनाब, नवंबर का महीना जो है वो कितना सितमगर होता है, लेकिन बहुत कुछ जो है वो पाइपलाइन में चल रहा है। और पीटीआई जो है, उनके जो जुनैद अकबर हैं, वो भी ये कह चुके हैं कि भाई हमें तो दीवार से लगाया जा चुका है, हमारे पास लॉन्ग मार्च, धरना, जुलूस, जलसों के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और फिर सुहेल अफरीदी ओपनिंग बैट्समैन, T20 और 10-10 के प्लेयर, तो मैच तो जरूर कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो ये जनाब सूरत हाल है। और पाकिस्तान के अंदर वो जो सबसे बड़ी कंपनी थी, गालबन इंश्योरेंस कंपनी है, IGI या क्या उनका नाम है, वो भी पैकअप कर गए हैं जी। और इंडस्ट्री हमारी सारी बंद है। और सुबाइयत का जो है ना वो कार्ड हम खेलने से बाज नहीं आते हैं। हम कभी सिंध वालों को ललकारते हैं, कभी पख्तूनों को ललकारते हैं। और अपनी हालत ये है कि वहाँ पे जो भी मैशत का दिया जल रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता बुझता जा रहा है। और एक बहुत ही आखिर में खबर आपको बताता चलूँ कि जो बहुत अफसोसनाक भी है और हमारे लिए परेशान कुन भी है। एक तो ये खबर है कि जनाब कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान का अब यहाँ पे एम्बेसी खुलेगी, कॉन्सुलेट खुलेगा और अफगानी जो है वो वीज़ा लेके आएंगे। चलें, आपका मुल्क है, अपने मुल्क की हिफाजत, या आप एक ऐसा फैसला करते हैं कि जनाब वहाँ से अगर किसी किस्म की मुबैना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं दहशतगर्दी जैसी, तो आप बिल्कुल ये राइट रखते हैं। लेकिन जो मैं खबर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जनाब इंडिया का सफारत खाना, उनकी एम्बेसी दोबारा जो है वो काबुल में, कुछ लोग कह रहे हैं खुल गई है और कुछ कह रहे हैं खुलने जा रही है। यानी आप अंदाजा करें कि हमारे सफारती ये जो माशाल्लाह फार्म 47 के करदार थे, इन्होंने कितनी ज़बरदस्त सफारतकारी की कि जो बड़ी मुश्किल से इंडिया को उनके घर वापस भेजा था और उसमें कितनी मेहनत थी, वो जनाब इन्होंने ख्वाजा आसफ जैसे शोबदाबाज किस्म के जो लोग हैं कि जनाब अफगानी तो हमारे दुश्मन हैं, और 2-3 हफ्ते पहले, महीने पहले ये उनको गले लगाने को फिर रहे थे। साग डार जो हैं वो अफगानिस्तान जा रहे थे, वहां से रेलवे का एक प्रोजेक्ट इन्होंने बनाना था। फिर अचानक क्या हुआ आपको भी पता है, हमें भी क्या हुआ। वो ट्रंप जड़ा है वो बाज ही नहीं आता, वो नवे तो नवे डिमांड से ख्वाहिशां करता है, तो फिर असी विच जाने हैं, और क्यों होना है। ठीक है, वो हमने उनको एयरबेस लेके देना था, हमने फिर सारे मसाइल करने थे, उसका रिजल्ट ये है जनाब कि इंडिया की दोबारा वहां पे एम्बेसी खुल गई है। अब तक के लिए इतने ही जी। देखते रहे मेरा चैनल हेडलाइंस बाय अमजद चौधरी।